हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं चैप्टर 2 ऑफ रीजनिंग और हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर DSSB की जो जनरल पेपर आता है उसके रीजनिंग सेक्शन की, जिसमें रीजनिंग जो है वो आपसे पूछी जाती है 20 मार्क्स की। DSSB का चाहे PRT का एग्जाम हो, चाहे TGT का हो और चाहे PGT का हो, वहाँ पर 100 मार्क्स का आपको जनरल पेपर देखने को मिलता है, जिसमें 20 मार्क्स की रीजनिंग आपसे पूछी जाती है। तो पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था इसके सिलेबस के बारे में, और जो पहली क्लास है उसमें हमने डिस्कस किया है ब्लड रिलेशन को, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर। तो पूरा चैप्टर आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, पूरा वीडियो एंड तक देखना है अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और प्रॉपरली आपको यहाँ पर चीजें समझनी है और प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे सभी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आज का सेशन हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। तो आगे ये जो सेशन है वो TGT, PRT और PGT, DSSB तीनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी किसी भी एग्जाम में जहाँ पर रीजनिंग आती है उसके लिए भी सेशन इक्वली इम्पोर्टेंट है, और ये 20 मार्क्स आपके यहाँ से क्या कराएगा, पक्के कराएगा। और बहुत अच्छे से हम हर सेशन में हर चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो ब्लड रिलेशन हो चुका है और आज सीक्वेंस एंड सीरीज की हम बात करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है DSSB जनरल पार्ट के रीजनिंग सेक्शन में। तो चलिए अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, सीरीज आपके सामने दी हुई है 8, 13, 10, 15, 12, 17 और 14, और नेक्स्ट टर्म आपसे पूछिए। आप भी जब भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग को करते हैं, कोई भी सेशन देखते हैं, तो पेन पेंसिल लेकर जरूर बैठे और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करें। तो ये जो सीरीज है इसमें हमें देखना है, हमें यहाँ पर एनालिसिस करना है कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम जल्दी कब कर पाते हैं। आपका ये क्वेश्चन जरूर होगा कि एग्जाम में अगर हमें जल्दी करने हो इस टाइप के क्वेश्चन तो कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि क्या इसमें जो है चीजें लगी हैं, एडिशन लगा है, मल्टीप्लिकेशन लगी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे इस सेशन में आप 8 से 10 सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जहां पर भी किसी भी बुक से या फिर गूगल से आप क्वेश्चंस उठाकर उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम टाइम में, क्योंकि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा तरीके आपको पता लगेंगे सीरीज को सॉल्व करने के, तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और एग्जाम में आप क्वेश्चन को कम टाइम में कर पाएंगे। अब देख लेते हैं। देखिए, सीरीज को करने का क्या तरीका होता है कि अगर आपको जो टर्म्स हैं, जो यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, वो पास पास नजर आए तो समझ लीजिए वहां पर एडिशन लगा है, ठीक है। एडिशन, पहली चीज ये कि अगर आपको नंबर पास पास दिखे तो एडिशन वहां पर हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज मैं बता रही हूँ। नंबर्स में काफी डिफरेंस लगे, अगर आपको लगे कि इसका इतने गुना है फिर अगली उसका गुना है, यानी कि वो आपको मल्टीप्लाई में वहां पर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तीसरी चीज हो सकती है कि जो स्क्वायर्स होते हैं, स्क्वायर के आसपास की टर्म्स आपको दी हुई हो वहां पर, या फिर हो सकता है क्यूब्स के पास की टर्म्स दी हुई हो, क्यूब में से -1 किया हो, क्यूब में से +1 किया हो, स्क्वायर में से -1 +1 किया हो, मल्टीप्लाई एडिशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली चार ही चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एडिशन होता है अगर पास पास टर्म से ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और अगर हमें एकदम से टर्म्स बढ़ती जा रही है, कई गुना होती जा रही है, तो मल्टीप्लिकेशन होता है। स्क्वायर्स भी हो सकते हैं और क्यूब के आसपास के भी हो सकते हैं। यानी कि पहले आप क्वेश्चन को देख के सबसे पहले एनालिसिस करेंगे कि हाँ, जो टर्म्स हैं ये पास पास हैं या फिर ये बहुत एकदम से बढ़ती जा रही है, यानी कि मल्टीप्लाई है, स्क्वायर तो नहीं है कहीं, कभी आप डायरेक्टली बस सॉल्व करने बैठ जाओ, है ना, स्क्वायर तो नहीं है कहीं, क्यूब तो नहीं है, उस तरह से। अब हमें यहाँ पर टर्म्स जो है वो ज्यादा दूर नहीं दिख रही है, पास पास ही दिख रही है, तो इनका ले लेते हैं हम डिफरेंस, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पर देखते हैं तो -3 हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पर देखते हैं तो 5 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जाते हैं तो -3 हो रहा है। अब हमें पिक्चर क्लियर है, क्या क्लियर है कि पहले तो हो रहा है +5 और फिर हो रहा है -3, तो यहाँ आगे भी क्या होगा, +5 होगा, यानी कि 5 और 4 9 19। इस सीरीज का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 19। समझ गए ना। आपने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना आया, 5, फिर इन दोनों का -3,
फिर इसमें से प्लस, यानी कि यहाँ पर +5 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर ये दो चीजें चल रही हैं, पहले +5 फिर -3 फिर +5 फिर -3। तो यहाँ का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, 2, 2, 4, 4, 6, 8, 8। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 2 बार है, 4 2 बार है, 8 2 बार है, तो यहाँ पर 10 2 बार हो जाता अगर यहाँ पर 6 2 बार होता, लेकिन यहाँ पर 6 जो है वो एक ही बार है, 2 बार नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अब आप यहाँ पर ऐसा होता है जब कभी कभी किसी किसी केस में डबल सीरीज चल रही होती है, तो उस अगर आपको कुछ ना मिले तो डबल सीरीज को भी जरूर आप चेक कर लेना। अब अगर हम इस 2 से इस 2 पर जाए, ठीक है, अगर हम इस 2 से इस 2 पर जाए, फिर इस 4 से 6 पर जाए, फिर इस 4 से 8 पर जाए, 6 से 8 पर, यानी यहाँ पर 2 से 2 पे क्या हुआ +2, 4 से 6 पर +2, 6 से 8 पर +2। अब ऊपर देखते हैं, अब जो टर्म्स बच गई हैं उन्हें देखते हैं। तो 2 4 4 से 8, यानी ये डबल हो रहा है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर अगले टर्म में भी डबल होगा, 8 दूनी 16, तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए दो टर्म्स बनी, पहले हमने 2 4 6 और 8 वाली सीरीज को ले लिया, ठीक है, फिर हमने जो ऊपर ली है वो ली है 2 4 और 8 ली है, तो इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डबल हो रहा है, यहाँ पर भी डबल है, तो यहाँ पर भी डबल होगा, तो ये 16 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, +2 +2 +2, तो इससे जो अगली टर्म होगी वो +2 करके आएगी, यानी कि 10 होगी, तो 16। और फिर अगले वाली टर्म में चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझ गए, क्वेश्चन भी आपको आई होप क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 2, 5, 7, 12, 15, 17, 22। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है देख लेते हैं। अब चीजें तो क्या है, पास पास ही, ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका 3 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पर 5 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पर 3 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पर 5 ऐड हो रहा है। क्या देख पा रहे हैं आप, 3 2 5, 3 2 5, आगे भी +3 +2 +5, नहीं 22 में 3 ऐड करेंगे तो 25 जो है इस सीरीज का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो जब भी आप डिफरेंस निकालते हो ना, डिफरेंस आप कब निकाल रहे हो, जब आपको दिख रहा है कि चीजें पास पास है, एडिशन हो सकता है, तो आपने इन सब का डिफरेंस लिया, तो 3 2 5 3 2 5 ऐसे आता जा रहा था, तो आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू होगा। तो 22 में हमने 3 ऐड किया, हमें क्या मिल गया, 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है 3, 15, 4, 16, 5, 17, 6 डैश डैश 7। यहाँ पर आपका जो है क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो चलिए, यहाँ पर भी टर्म्स जो है वो ज्यादा डिफरेंस की नहीं है, तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं, क्या लगा है। 3 में 15 को जब हम ऐड करेंगे तो 12, ठीक है, सॉरी, 3 में जब 12 को ऐड करेंगे तो 15, 15 में से 4 क्या डिफरेंस है, 11, यानी यहाँ पर प्लस हुआ है, यहाँ पर माइनस हुआ है। फिर यहाँ पर देखेंगे +12 हुआ है, फिर यहाँ पर देखेंगे -11 हुआ है, दिख रहा होगा ना आपको क्या हो रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखेंगे +12 हो रहा है, फिर यहाँ पर देखेंगे -11। सिंपल है, +11 -11 +11 -11 +11 -11, सॉरी +12 -11, तो फिर से +12 कर दो, तो 12 6 हो जाएंगे 18। अब इसे चेक कर लो, क्योंकि अगला क्या होना है, -11 होना है, तो इसमें से कराएंगे तो आ जाएगा 7। क्लियर है, ये सीरीज होती है, बस आपको समझ लेना होता है कि आपको कहाँ से शुरू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 0 7 26 124 250। अब मैंने आपको बोला कि आपको क्वेश्चन देख के डिफरेंस लेना शुरू नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है।
अब आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि जो 7 है वो 2 के क्यूब के पास है, 25 3 के क्यूब के पास है, 124 5 के क्यूब के पास है, और 215 जो है वो 6 के क्यूब के पास है। अब इसके लिए देखिए आपको क्यूब्स तो पता होने चाहिए, क्यूब्स और स्क्वायर एटलीस्ट 20 तक आपको याद होने चाहिए। इसके लिए भी मैं एक आपके लिए सेशन ले आऊंगी, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पर अच्छे से लर्न कर लेंगे। अब 2 के क्यूब के पास 7 कैसे, 2 का क्यूब तो 8 होता है, तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 आएगा। 3 का क्यूब तो 27 होता है, उसमें से 1 जाएगा तो 26 आएगा। 5 का क्यूब 125 होता है, 1 जाएगा तो 124 आएगा। 6 का क्यूब 216 होता है, 1 जाएगा तो 215 आएगा। कुछ आपको सिमिलैरिटी नजर आ रही है? बिल्कुल आ रही है। 2 का क्यूब 1 माइनस, फिर एक ऐड किया 3 ले लिया, उसका क्यूब 1 माइनस, फिर एक ऐड किया 4 ले लिया, उसका क्यूब 1 माइनस, 4 का क्यूब 64, एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा 63, यानी यहाँ पर टर्म आएगी 63। अब फिर एक ऐड किया 5 लिया, 5 का क्यूब किया -1 124, फिर एक ऐड किया 6 लिया, 6 का क्यूब -1, एक ऐड किया, मैं क्या बोल रही हूँ, अब यहाँ पर ये 0 कैसे है, तो भाई जब यहाँ 2 का क्यूब है, यहाँ 1 का क्यूब होगा -1, तो 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 63। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कहता है 6 12 21 48। इसमें क्या किया जा रहा है, ठीक है। अब टर्म्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जब गुना में टर्म हो रही हूँ तब मल्टीप्लाई देखते हैं, अदरवाइज एडिशन ही होता है, तो ऐड करके देख लेते हैं इनका क्या डिफरेंस है। 6 और इसमें 6 ऐड हो रहा है, यहाँ पर आपका 9 ऐड हो रहा है। अब आगे क्या, अब आगे क्या करें, बस 2 ही टर्म्स से तो हम चीजें नहीं निकाल सकते, तो आप इसमें देखिए क्या करके देख सकते हैं, तरीका क्या है इसको करने का। 6 और 9 में कितना डिफरेंस है, 3 का, यानी कि +3 हो रहा है, तो आप फिर से +3 कर दो, जब आप फिर से +3 करोगे तो आएगा 12, यानी कि आपको +12 करना है। जब आपने +12 किया तो आया 33, चेक कर लेंगे ना 48 आता है या नहीं आता है। अब आपने 6 और 3 का डिफरेंस था, तो यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस लेके 12 कर लिया, फिर से 3 अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 15, और 33 में 15 ऐड करेंगे तो 48 आएगा। दैट मीन्स जो हम तरीका लगा रहे हैं वो सही है। इस वाली सीरीज को फिर से समझो 6 12 21 x 48, क्योंकि यहाँ पे 2 ही टर्म्स में 2 ऑपरेशन लग गए, लेकिन 2 ऑपरेशन से हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब ये लास्ट टर्म है हमारी हेल्प करेगी उसको चेक करने में कि जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं वो सही है या नहीं है। इनमें हमने देखा +6 हो रहा है, इसमें हम देखा +9 हो रहा है, आगे हम कुछ नहीं बता पा रहे। तो इनका डिफरेंस देखो कितना है, 3 है, यानी कि 3 ऐड किया गया है। तो आप एक काम करो, आप भी 3 ऐड करके एक टर्म ले लो, आगे भी इसको कंटिन्यू रखो, 3 ऐड किया इसमें तो 12 आ गया, और फिर 12 को इसमें ऐड किया आपने 33 आ गया। अब फिर से 3 का आप डिफरेंस लो तो आ गया 15, फिर 15 को इसमें 33 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 48। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। क्वेश्चन भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 5 16 51 158। अब आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ तो एकदम से नंबर बढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे 5 से 16 आया, फिर 16 से 51, 51 से 158, फिर इससे कुछ आगे। तो देखो ये चीजें होती हैं मल्टीप्लीकेशन में, इसको देखकर आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये जो चीज है ये किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। ठीक है, तो ये पहचान होती है मल्टीप्लीकेशन की। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 5 का 16 कितने गुना हो सकता है, आप कहेंगे कि 3 गुना। 5 दिया 15, लेकिन तो 16 है तो एक ऐड कर दो, तो 5 का 3 गुना किया +1 कर दिया। अब क्या पता आगे भी ऐसी चीजें चल रही हो, 16 का 3 गुना करके देखें 48, और 48 में कितना जोड़े कि 51 आए 3। फिर आगे भी हमने ऐसे करके देखा, 51 का 3 गुना लिया, और 51 का 3 गुना होता है 153, तो कितना ऐड करना पड़ेगा 158 लाने के लिए 5। यानी हम क्या कर रहे हैं, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 कर रहे हैं। पहले एक ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, ये भी देखना होता है। तो यहाँ पर ऐड करने में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। यहाँ पर ऐड करने में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का।
यानी कि आगे भी हम मल्टीप्लाई तो 3 ही करेंगे और फिर 2 का डिफरेंस ले लेंगे, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यानी कि इसकी गुणा 3 से प्लस 7 हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो जब हम ये करेंगे तो हमें मिल जाएगा 481। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 481। क्या किया, इंटू 3 प्लस 1, फिर इंटू 3 प्लस 3, इंटू 3 प्लस 5। ये कॉमन क्या है, इनमें 2 प्लस हुआ है, इसमें भी 2 प्लस हुआ है। सिर्फ मैं ऐड की बात करी हूँ, एक में 2 प्लस किया 3, 3 में 2 प्लस किया 5, तो 5 में फिर हमने 2 प्लस कर दिया, तो 7 और 3 से तो मल्टीप्लाई हो ही रही है। तो जो 158 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें 7 को ऐड करेंगे तो 481 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जो कर चुके हैं ये थे मिसिंग सीरीज के, जिनमें टर्म्स मिसिंग होती है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन बनाना हो एग्जामिनर को टफ, तो वो कहीं ना कहीं आपको दे देता है रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज में क्वेश्चन में आपको जो गलत नंबर है सीरीज में जो नहीं आना चाहिए वो पहचानना होता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, ठीक है। तो उस केस में आपको करना क्या होता है, मोस्टली अगर आपको इस तरह से टर्म दी हुई है कि इधर से इधर चीज बढ़ रही है तो इधर से ही आप शुरू करो। राइट साइड से लेफ्ट की तरफ बढ़ रही है तो राइट से ही शुरू करो, लेफ्ट से राइट है तो लेफ्ट से शुरू करो। अब इनमें आप एक चीज क्या देख पा रहे हैं, क्वेश्चन को ऑब्जर्व आपने किया कि इसमें कहीं ना कहीं एडिशन भी है और मल्टीप्लाई भी है। क्यों, क्योंकि 1 से 6 तो ऐड करके भी आ सकता है और 6 गुना भी होता है। लेकिन 6 से 30 में हमें 25 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये इसका 5 गुना है, यानी कि मल्टीप्लाई है कहीं ना कहीं। तो हमने इनका लिया, अगर 1 से हम 6 पे गए तो 5 ऐड किया, और 6 से हम 30 पर गए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि पहले 5 ऐड किया तो 6 के 5 से मल्टीप्लाई की तो 30। फिर हम क्या देख रहे हैं कि फिर 5 ऐड हो रहा है, और फिर हम क्या देख रहे हैं कि फिर 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि सीरीज हमें मिल चुकी है और यही फॉलो करनी चाहिए आगे भी। यानी पहले प्लस 5 किया, फिर गुणा 5 किया, फिर प्लस 5 किया, फिर गुणा 5 किया, तो फिर 5 प्लस होना चाहिए, तो बिल्कुल हो रहा है। 175 में 5 ऐड करेंगे तो 180। अब 180 का भी यहाँ पर 5 गुना होना चाहिए, तो 180 का 5 गुना होना चाहिए यहाँ पर 900, लेकिन यहाँ पर क्या है 905 है, तो ये टर्म गलत हो जाएगी, ये रॉन्ग सीरीज, रॉन्ग नंबर हो जाएगा इस सीरीज में। तो आई होप कि आपको ये सीरीज रॉन्ग नंबर वाली भी क्लियर होगी। एक और डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ये भी आपके सामने क्या है, रॉन्ग नंबर सीरीज है। 3, 2, 8, 9, 13, 22, 18, 32, 23 और 42। अब देखो, जब हमें कुछ समझना है कि प्लस हो रहा है या एडिशन या मल्टीप्लाई हो रही है, या दो का कह रही हूँ, स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, तो हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन में अभी सीरीज देखी थी छोड़ छोड़ के, है ना, एक टर्म छोड़ छोड़ के हमने सीरीज देखी थी। अब यहाँ से यहाँ जाते हैं, अगर हम इससे इस पर, तो हम क्या देख रहे हैं 5 ऐड हो रहा है, 3 और 5 8, फिर इससे एक छोड़ के फिर आगे जाते हैं तो फिर 5 ऐड हो रहा है, फिर 13 से 18 पर जाते हैं फिर 5 ऐड हो रहा है, 18 से 23 पर जाते हैं फिर 5 ऐड हो रहा है, और फिर जो छोड़ दिए उनमें लगाते हैं तो यहाँ पर ऐड हो रहा है 7, और यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पर 9 से 22 पर कितना ऐड हो रहा है आपका, यहाँ पर ऐड हो रहा है 13, यानी कि 13 और 9 22, 22 से 32 पर आपका ऐड हो रहा है 10, और 32 से 42 पर भी कितना ऐड होने पर आ रहा है 10 होने पर। इसका मतलब आप कुछ आपने देखा कि यहाँ पर भी 10 ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी 10 ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी तो 10 होना चाहिए, जब ऊपर सेम सीरीज चल रही है 5 5 5 5, और यहाँ पर इधर से भी हमने देखा कि यहाँ पे 10 का डिफरेंस, यहाँ पे 10 का, तो यहाँ पर भी 10 का होना चाहिए। इसका मतलब जब हम डिफरेंस किसका देख रहे हैं, जब हम डिफरेंस देख रहे हैं 9 और 22 में। अब ये 22 तो ठीक है, क्योंकि अगर 22 को हम यहाँ से हटाएंगे आगे पीछे करेंगे तो 32 पर इफेक्ट पड़ेगा, तो 22 को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि तो डिफरेंस 22 और 32 का 10 ठीक है, यानी कि 9 में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में तो नंबर बताना है कि कौन सा गलत है, तो आप 9 आंसर मार्क कर दीजिए। अब यहाँ आना क्या चाहिए वो देख लेते हैं। अब हमें डिफरेंस कितना चाहिए, 10 चाहिए, तो डिफरेंस 10 होने के लिए हमारे पास ये टर्म कितनी होनी चाहिए, ये टर्म हमारे पास कितनी होनी चाहिए
देखिए यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 10 ऐड होना चाहिए, तो जब यहाँ पर 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और जब 12 में 10 ऐड करेंगे तब हो जाएगा 22, 22 में 10 ऐड किया 32। समझो कैसे। देखिए ऊपर वाली सीरीज बन रही है, एक एक छोड़ के लिया, 3, 8, 13, 18 और 23। तो आपने देखा 5 ऐड हो रहा है इसमें, सब में 5 ऐड हो रहा है, 5 और 5। अब जो नीचे वाली सीरीज है 2, 9, 22, 32 और 42, मैंने बोला कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10, इन दोनों का है 13 और इन दोनों का है 7। लेकिन जब यहाँ 10 10 है ना, यानी इसका मतलब 10 का डिफरेंस यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस करो ना। 22 को तो नहीं हटा सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि 22 32 से तो सही हमें 10 दे रहा है, यानी कि गड़बड़ कहीं ना कहीं 9 में है। तो 9 को हमें करना पड़ेगा क्या 12, जिससे इधर भी डिफरेंस 10 बन जाए और इधर भी, तो 2 और 12 का डिफरेंस बन जाएगा 10, और 12 22 का डिफरेंस भी क्या बन जाएगा 10। तो समझ गए यहाँ पर जो नंबर गलत है वो कौन सा है, नंबर 9, 9 इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7, 28, 63, 124, 215, 342 और 511। मैंने आपसे क्यों बोला था कि क्यूब्स और स्क्वायर्स आपको एटलीस्ट 20 तक पता होने चाहिए। अगर आपको पता होंगी तो आप इस सीरीज को जब एक बार ध्यान से आपने देखा तो आप समझ गए। ध्यान से आपने देखा तो आपने क्या समझा कि कहीं ना कहीं 7 जो है वो 2 के क्यूब के पास है, 2 का क्यूब माइनस 1, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8 और माइनस 1 आ जाएगा 7। अब जो 28 है वो 3 का क्यूब प्लस 1 है। 28 क्या है, 3 का क्यूब प्लस 1 है, 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 1 28। 64 जो 63 है वो 4 के क्यूब के कहीं पास है, यानी कि 64 के पास है, लेकिन माइनस 1 होगा, क्योंकि 4 का क्यूब 64 और माइनस 1 करेंगे तब 63 आएगा। ये 5 का क्यूब 125 माइनस 1, 6 का क्यूब 216 माइनस 1, 7 का क्यूब 343 माइनस 1 और 8 का क्यूब 512 माइनस 1। 8 का क्यूब 512, 7 का 343 और 6 का 216 और 5 का 125, फिर माइनस 1 इन सब में से कर दिया है। ठीक है, अब आप इनमें सब में क्या देख रहे हो कि यहाँ पर भी माइनस 1 है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ भी, और पहली टर्म भी। तो ये दूसरी टर्म में प्लस 1 क्यों कर रहा है, तो गलत बात है। यहाँ पर भी 3 का क्यूब माइनस 1 होना चाहिए, 27 माइनस 1 होना चाहिए, यानी कि 26 होना चाहिए। तो ये 28 जो नंबर है यहाँ पर रॉन्ग है, इसके प्लेस पर क्या होना चाहिए 26 होना चाहिए। तो ये सीरीज में आपको क्लियर होगी, हर तरह का क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। जो अल्फाबेट वाली सीरीज होती है ACD, वो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जबकि जो नंबर सीरीज है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, मिसिंग नंबर भी और रॉन्ग नंबर भी। अब आपको सेशन समझ में आया या नहीं आया, सेशन कैसा लगा, ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना कि जो सेशन है आपको कैसा लगा, चीजें समझ आई या फिर नहीं। ब्लड रिलेशन हम कर चुके हैं अपने पहले चैप्टर में, उसके बाद हमने जो सीरीज है न्यूमेरिक सीरीज, जो नंबर सीरीज होती है वो उसको कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अल्फाबेट वाली सीरीज को भी हम कंप्लीट करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप डेली बेसिस पर हम यहाँ पर कवर करेंगे रीजनिंग को DSSB एग्जाम के लिए। और तीनों पोस्ट के लिए, चाहे TGT हो, PGT हो, PRT हो, ये सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी सेशन आप मिस ना करें। एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट आपको मिलेगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी जिससे आपका जो एग्जाम है उसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक नहीं किया है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और अपने ग्रुप्स में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर कोई क्वेरी है तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।